बंगाल का जो खास रीजन है ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे विधानसभा की 54 सीटें आती है और कहा जा रहा है कि इसमें 40 प्लस सीटें जो है वो भाजपा के खाते में गई है। आपका नेपाल में हो गया बंद स्कूल प्राइवेट, ऐसा भी हमारे बंगाल में भी होना चाहिए, सही रहेगा। हर किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। जो सरकार बैठेगा पब्लिक क्या, हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग का काम धंधा अच्छा से चले, ये हिंदू मुसलमान दोनों ना हो, जात एक ही रहे, सबको समान देखना चाहिए बराबर। दुर्गा पूजा भी होना चाहिए, ईद भी होना चाहिए, बकरीद भी होना चाहिए, दिवाली भी होना चाहिए, काली पूजा भी होना चाहिए। कोई झगड़ा लड़ाई कोई मारपीट नहीं होना चाहिए। जीत गया हम लोग का इधर काम चाहिए, मैं जाना है केरला, काम नहीं है। आज का दिन इतिहासों में लिखा जाएगा। 9 मई की तारीख आज पहली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की अपने दम पर सरकार बनी है और शुभेंदु अधिकारी भाजपा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, पहले मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में। 207 सीटों के रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ भाजपा ने यहाँ पे सरकार बनाई है। आज 6 मंत्रियों ने शपथ ली है। खबर है कि सिलीगुड़ी विधानसभा की सीट से विधायक शंकर घोष शिक्षा मंत्री बनने जा रहे हैं। बहरहाल नॉर्थ बंगाल का जो खास रीजन है ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे विधानसभा की 54 सीटें आती है और कहा जा रहा है कि इसमें 40 प्लस सीटें जो है वो भाजपा के खाते में गई है। अब सवाल ये है कि भाजपा जिन नारों के साथ सत्ता में आई है, सबका साथ सबका विकास, क्या भाजपा अपने नारे पे खरी उतरेगी? बंगाल का जो उत्तर बंगाल में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जो जनता का सुविधा के लिए होगा वही सब कुछ करना चाहिए। और जैसे कि आपका नेपाल में हो गया बंद स्कूल प्राइवेट, है ना, ऐसा भी हमारे बंगाल में भी होना चाहिए, सही रहेगा। हर किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। विश्वास है शुभेंदु अधिकारी पर? अरे विश्वास को तो हम जनता सबको करके ही वोट डालता है ना। आप ही तो जनता। हाँ, हम ही जनता है, तो विश्वास सबको ऊपर करना चाहिए। और हो भी सकता है कि शुभेंदु अधिकारी जो हमारा अभी राज्य का मुख्यमंत्री है कर भी सकता है या नहीं हो भी सकता है, अभी उनका ऊपर डिपेंड करता है ना। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, जैसे कि हमारा मोदी सरकार बोला है जो सबका साथ सबका विकास, तो शायद करने के लिए बोला ना। दीदी भी तो ठीक है था, दीदी कोई खराब नहीं था, अच्छा ही था। लेकिन बीजेपी जो है ये भी ठीक ही है। जो सरकार बैठेगा पब्लिक क्या, हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग का काम धंधा अच्छा से चले, ये हिंदू मुसलमान दोनों ना हो, जात एक ही रहे, सबको समान देखना चाहिए बराबर। दुर्गा पूजा भी होना चाहिए, ईद भी होना चाहिए, बकरीद भी होना चाहिए, दिवाली भी होना चाहिए, काली पूजा भी होना चाहिए। कोई झगड़ा लड़ाई कोई मारपीट नहीं होना चाहिए। हम लोग तो सब भाई है, आज है कल नहीं रहेंगे, बस यही। और क्या, देश अच्छा से चलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर के चलिए आप। उत्तर बंगाल को क्या लगता है शुभेंदु अधिकारी देखेंगे फिर से? अभी तो वो बैठे हुए हैं, अभी हम लोग पब्लिक देखेगा कैसा चलता। नहीं बैठने के पहले तो सब बोलता हम ये करेगा वो करेगा। हाँ, मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, अभी वो अच्छा से चलाए तो वही रहेंगे। उम्मीद क्या है, काम करेगा? हाँ, काम तो होगा। शुभेंदु अधिकारी विकास करेंगे सबका, क्या लगता है? करेगा नहीं करेगा तो सबका, वो तो मुख्यमंत्री है ना, कोई बात नहीं है, करेगा। विश्वास है? हाँ विश्वास है, क्यों नहीं करेगा? उत्तर बंगाल का तो सारा सीट जीती है, 54 का 54। हाँ, सारा सीट। कौन सा मुद्दा है जो लगता है कि आपको ये सब काम करना जरूरी है? अभी तो नया बैठा हुआ है, स्कूल कॉलेज शिक्षा देगा, हाँ, ट्रीटमेंट का व्यवस्था, तो ट्रैफिक पुलिस गाड़ी घोड़ा ये सब ठीक रहने से बस अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिक चीजें अच्छी रहे बस। हाँ बस ठीक, आदमी लोग सब शांति से रहेगा, बस इसे जैसा जो पहले सरकार था वैसे चलेगा तो बस कोई बात नहीं है। फिर भी दोबारा वो लोग भी मंत्री बन जाएगा। नहीं जो जितना बाहर में होता है ना कि केरला में और दूसरा जगह में 5 साल बाद उसको बदली कर देता है। हमारा इधर से पहले जो CPM था उसका चला गया, फिर भी 15% TMC था। अभी जो नूतन चलाया कि इसको क्या बोलता है, डबल इंजन सरकार। जीत गया हम लोग का इधर काम चाहिए, मैं जाना है केरला, काम नहीं है, केरला जाना है, काम है देश में, तो केरला कैसे जाना है? क्या लगता है शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर काम देंगे? शुभेंदु अधिकारी जीत गया तो काम देगा तो अच्छा आएगा। वो हमारा घर हेलो धुगुरी में हेलो ओवरब्रिज, বাংলা তো বলো না, কোনো অসুবিধা নেই। ওভারব্রিজ আমাদের বাড়ি, আমি এখন যাচ্ছি, কাজ নাই আমাদের দেশে থেকে কেরালা যাচ্ছি। আমি চাই যে জিতছে
যে আমাদের দেশে জানি যে কোনো একটা কাজ দিক। বাঙালে বিজেপি সরকার চলে এসছে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, কি মনে হচ্ছে উত্তর বাঙালির কি উন্নয়ন হবে? হওয়ার তো দরকার, কিরকম উন্নয়ন চান আপনারা? আমরা তো ভালো চাই, ভালো কে না চাই বলেন তো? কি উপরে কাজ করা উচিত? যেগুলো যেগুলো চলতেছে, আমরা তো মনে করি কৃষি মানে আমাদের হলো কাজটা হলো মেন। শুভেন্দু অধিকারী কাজ করবে? হ্যাঁ, শুভেন্দু অধিকারী কাজ করবে? করবে না কেন? করবে, বিশ্বাস আছে? বিশ্বাস থাকবে না? না দিলে আমরা ভোট দিই। ভোট দিছো? হ্যাঁ, আমরা ভোট দিয়েছি। উত্তরবঙ্গালকে আমরা ভালো সুখী থাকার জন্য তো ভোট দিয়েছি, মানুষ সুখে থাকার জন্য তো ভোট দেয় না, কি বলেন? मुख्यमंत्री बन गए हैं तो क्या लगता है उत्तर बंगाल का क्या उन्नयन होगा, विकास होगा? जरूर होगा, क्या नहीं होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। जरूर होगा। किस तरीके का उन्नयन चाहते हो उत्तर बंगाल में? सबका साथ सबका विकास अच्छा होना चाहिए, इसलिए क्या लगता है आपको उत्तर बंगाल में किस तरीके का व्यवस्था होना जरूरी है? वो तो हमको मालूम नहीं, लेकिन अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। कितना खुश है आप? बहुत खुश है, शुभेंदु अधिकारी सबका साथ सबका विकास पे क्या खड़े उतरेंगे? जरूर उतरेंगे, क्या नहीं उतरेंगे। जीत गया, हम लोग का इधर काम चाहिए। मैं जाना है केरला, काम नहीं है, केरला जाना है, काम है देश में, तो केरला कैसे जा रहा है? क्या लगता है शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर काम देंगे? शुभेंदु अधिकारी जीत गया तो काम देगा तो अच्छा आएगा। वो हमारा घर हेलो धुपगुड़ी में हेलो ओवरब्रिज, बोलो ना, বাংলা তো বলো না, কোনো অসুবিধা নেই। ওভারব্রিজ আমাদের বাড়ি। আমি এখন যাচ্ছি, কাজ নাই আমাদের দেশে থেকে কেরালা যাচ্ছি। আমি চাই যে জিতছে যে আমাদের দেশে জানি যে কোনো একটা কাজ দিক, আমরা এটাই বললাম। तो इनका कहना है, हमारे साथ जो थे इनका कहना है कि सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि हमें अपने देश, यानी यहाँ पे इनका कहना है देश से मतलब कि हमारे जो राज्य है पश्चिम बंगाल, यहीं पे रोजगार की व्यवस्था हो ताकि हमें दूसरे जगह कहीं काम के लिए ना जाना पड़े। हमारे साथ जो व्यक्ति थे वो केरल में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। अभी वोटिंग के लिए यहाँ पे आए थे। याद कीजिए जब चुनाव चल रहा था तो ये जो प्रवासी मजदूर का मुद्दा दोनों ही पार्टियां उठा रही थी, खास करके ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा था कि हमारे जो श्रमिक है उन्हें दूसरे राज्यों में प्रताड़ना का को झेलना पड़ता है, उनके साथ बुरे तरीके का व्यवहार किया जाता है। तब अब जब बीजेपी की सरकार आई है तो कहा जा रहा है और लोगों की मांग है कि बीजेपी से हम दो चीज़ें चाहते हैं। आप सुने भी होंगे, दो चीज़ें यहाँ के लोगों की दो मांगे हैं। पहली, शांति रहे, सबका साथ सबका विकास का नारा अगर आप कर रहे हो, बीजेपी कर रही है, तो ज़मीन पे भी उतरे, धार्मिक हिंसा ना हो, किसी को धर्म पूछकर धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। और दूसरा बड़ा मुद्दा कि हमें अपने राज्य में ही काम चाहिए। याद कीजिए दो तस्वीर, जब श्रमिक सूरत से पश्चिम बंगाल वोट के लिए आए थे तो स्पेशल ट्रेन से आए थे, लेकिन जब वो वापस गए तो उनकी भीड़ थी स्टेशनों पर। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था, ऐसा ही दृश्य हुआ था बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान, जब हरियाणा गुजरात से स्पेशल ट्रेनें चला करके जो युवा है, जो श्रमिक मजदूर है, जो बाहर राज्यों में काम करते हैं, उन्हें भेजा गया था, लेकिन जब वापस वो गए तो धक्के खा करके गए। तो ऐसा बंगाल के लोगों के साथ ना हो, यही बंगाल की मांग है। और हमारा चैनल बतंगर भी अपील करता है कि आप जो वादे करके सत्ता में आते हो, जब आप सत्ता आपको मिल जाती है तो वादों पे अमल जरूर कीजिएगा। सबका साथ सबका विकास एक नारा बनकर न रह जाए, ये जिम्मेदारी सरकार की है।